नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। विपक्ष की पहली बैठक पटना में 23 जून को हुई। इस बैठक को लेकर बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन विपक्षी एकता देखकर बीजेपी की रातों की नींद हराम हो गई और डरी सहमी बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। और क्या है वो बड़े फैसले, इस रिपोर्ट में बताएंगे। पटना में जुटे विपक्षी एकता एक बार फिर बेंगलुरु में जुटने वाली है और इसको लेकर विपक्षी एकता की लीड कर रही कांग्रेस ने अपनी तरफ से सबको सूचना देना शुरू कर दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों को लेटर लिखना भी शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि पहले विपक्ष की बैठक से ही मोदी शाह की नींद खराब है और इसी को लेकर विपक्ष को तोड़ने मरोड़ने और धाराशाही करने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से चालें चल दी हैं। जैसे कि बीजेपी नेताओं को अब एनडीए के साथ ही याद आने लगे हैं और इससे पहले दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने वाली बीजेपी पर अब अपने पुराने साथियों को मनाने में जुटी है और इसी को लेकर कई बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। खबरों की अगर माने तो एनडीए के विस्तार के लिए मोदी शाह ने चिराग पासवान अकाली दल से संपर्क किया है और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि जिस किसान मुद्दे पर अकाली दल बीजेपी सरकार से अलग हुआ था, अब वही सरकार में शामिल हो सकती है। इसके साथ ही साथ मोदी शाह तमाशा देखते रहे और चाचा भतीजे में लड़ाई जारी है और आखिरकार चाचा ने पार्टी तोड़कर भतीजे को बेघर भी कर दिया। लेकिन मजाल है कि मोदी शाह को चिराग पासवान कुछ बोले। अब वही चिराग पासवान एक बार फिर मोदी शाह के बुलावे पर फिर सरकार में शामिल होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी विपक्ष से डरी हुई है। अब बताते हैं कि आखिर बेंगलुरु में होने वाली बैठक में क्या होने वाला है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली अगली एकता बैठक में भाग लेने के लिए शीर्ष विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। जिन पार्टियों को बैठक में बुलाया गया है उनके नाम हैं एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरसीपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, केरल कांग्रेस मणि, आईयूएमएल। इन विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए पत्र में कहा है कि बिहार के शहर पटना की बैठक तो आप लोगों को याद होगी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई थी। पत्र में विपक्षी एकता का जिक्र है और कहा गया है कि जिस तरह से आपने पटना को सफल बनाया, ठीक उसी तरह बेंगलुरु बैठक को सफल बनाएंगे, क्योंकि हम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरे में डालने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम थे और अगला आम चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सर्वसम्मति से सहमत हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं को आगे याद दिलाया कि हम जुलाई में फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। पत्र में आगे कहा गया, मेरा मानना है कि इन चर्चाओं को जारी रखना और हमने जो गति बनाई है उसे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें उन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है जिनका सामना हमारा देश कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि पत्र में क्या क्या लिखा है। आपको जानकारी देते चलें कि खड़गे ने अपने पत्र में आगे कहा है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया 17 जुलाई को शाम 6 बजे बेंगलुरु में होने वाली बैठक और उसके बाद रात्रि भोज में शामिल हों। फिर दूसरे दिन 18 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे से बैठक फिर जारी की जाएगी और हाँ, आपसे बेंगलुरु में मिलने के लिए उत्सुक हूं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कांग्रेस ने अपनी दूसरी चाल चल दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दूसरी बैठक में आखिर क्या होने वाला है और फिर बीजेपी उसका जवाब किस तरीके से देती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।